कॉन्फ्रेंस हुई है मऊगंज को लेकर, उस पे क्या कहेंगे आप? जो गडरा गांव जिला मऊगंज मध्य प्रदेश की जो घटना है, जहां एक ही परिवार के 3 शव मिले हैं और वो भी मतलब उनमें बदबू आने लगती है। पड़ोसी बताते हैं, जबकि पुलिस प्रशासन 24 घंटे वहाँ पे है, कर्फ्यू लगा हुआ है उस गांव में। उसके बाद पुलिस जाती है और वहाँ पे देखती है कि 3 शव एक ही परिवार के मिलते हैं। कुछ दिन पहले पुलिस के द्वारा उस परिवार का जो मेन मुखिया है व्यक्ति, उसको पीटा गया था। ठीक है, जो साकेत जो मुख्य, उसके बाद उनकी बेटी 11 साल की, एक बेटा 8 साल का, 3 सब एक ही परिवार के, पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। ये प्रशासन की दहशत में जो उनकी बड़ी बेटी है वो उन पर आरोप लगा रही है प्रशासन के ऊपर। एक दलित परिवार है ये, उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि पुलिस, मेरे पिताजी ने कहा मेरे से कि बेटी गांव मत आना, कि पुलिस प्रशासन के लोग मार डालेंगे तुम्हें। तो बेटी कह रही है कि पुलिस ने हत्या की है, पुलिस ने मार के लटकाया है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब ये घटना की शुरुआत हुई, जब पुलिस वालों पे हमला किया गया था, 6 लोग उसमें घायल हुए थे, एक एसआई की मृत्यु हो गई थी, उसी टाइम समाजवादी पार्टी ने कहा था कि इसकी सीबीआई जाँच होनी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी के दूसरा पक्ष रिश्तेदार है, उनके दबाव में उसकी जांच नहीं हुई। कलेक्टर एसपी को हटाया जाता है, केवल खाना पूर्ति की जाती है। आज उसका परिणाम ये होता है कि एक परिवार के 3, पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, 3 शव मिलते हैं। इससे ज़्यादा जंगल राज मध्य प्रदेश में क्या हो सकता है? समाजवादी पार्टी मांग करती है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और सोमवार को 7 तारीख को 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल उस गाँव में जाएगा समाजवादी पार्टी का, जो वहाँ पर पीड़ित परिवार के जो लोग हैं उनसे मिलेगा, गाँव के लोगों से मिलेगा, क्योंकि उस गांव के 60 से अधिक युवाओं को, लोगों को पुलिस ने जेल में डाल रखा है। जो पुलिस पे हमला हुआ था उसके कारण डाल रखा है। तो जब जांच होगी ये हमला क्यों हुआ, ये लोग जो अंदर जेल में डाले गए हैं वाकई में दोषी हैं, या पुलिस ने सिर्फ पुलिस पे हमला हुआ है इसलिए उनको डाल रखा है, वो सीबीआई जांच में ही स्पष्ट होगा। क्योंकि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी के एक दूसरा जो पक्ष है, जो ब्राह्मण परिवार है, वो उनका रिश्तेदार बताया जाता है। इसलिए समाजवादी पार्टी मांग करती है कि ऐसे दोषी जो हों, अगर पुलिस प्रशासन भी अगर दोषी है इन तीनों हत्याओं का, तो उन पर मुकदमा दर्ज होने चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी और जब तक घटना की जांच स्पष्ट सच सामने नहीं आएगा तब तक लड़ाई को लड़ती रहेगी। उत्तर प्रदेश से भी समाजवादी पार्टी के नेता आएंगे, मैं भी स्वयं वहाँ जाऊँगा। 7 तारीख के बाद में जो आगामी डेट है आपको बता दी जाएगी। हम लोग डीजीपी साहब से भी उनको पत्र लिखेंगे, समय मांगेंगे कि इस घटना की निष्पक्ष जाँच की जाए और सीबीआई के हवाले इस घटना को किया जाए। मैं मुख्यमंत्री जी से भी आज्ञा करता हूं कि आपके मध्य प्रदेश में कई मुख्यमंत्री चल रहे हैं यहाँ पे, इसलिए प्रशासन आपके दबाव में नहीं है, क्योंकि जो प्रशासन है वो दूसरे लोगों के दबाव में है। इसलिए आए दिन पुलिस पे हमले हो रहे हैं। आपकी हर जिले में जाएंगे तो हमले पे हमले होते जा रहे हैं। तो आप मुख्यमंत्री तो है ही नहीं, समझ में आता है सबसे आज तक के कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि आज देवास में सुनने को आया है घटना हुई है, आपसे पहले वहाँ पर शिवराज जी पहुँच जाते हैं। तो आप देखिए क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में। तो कानून का राज नहीं, जंगल का राज है। यहाँ सब लोग लूटने में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप जिस पर देखेंगे वहाँ पे हज़ारों करोड़ों की संपत्तियाँ मिल रही हैं। तो इसीलिए समाजवादी पार्टी मांग करती है कि ऐसी सरकार बर्खास्त भी होनी चाहिए और इस घटना में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सर, शुक्ला जी पर आपने जो आरोप लगाया है, जी, वो बताया जा रहा है कि सुनने में आया है कि आप लोगों के माध्यम से, बाकी वहाँ के लोग हैं उन्होंने बताया है कि जो पहले घटना हुई थी उसमें ब्राह्मण परिवार में प्रशासन दबाव में था, इसीलिए जो आदिवासी की हत्या हुई थी उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो अगर वहीं पे एफआईआर दर्ज हो जाती दोषियों पे तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। इसके लिए पूरा प्रशासन दोषी है और उन्हें के पड़ोस की घटना है। डिप्टी सीएम बैठे वहाँ कर क्या रहे हैं? बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। आप जहाँ जाएंगे देखेंगे उनके स्वास्थ्य विभाग की हालत क्या है, आप देखेंगे। रतलाम में एक महिला को जिसकी डिलीवरी होनी है 2 बार जाती है, उसको वापस लौटा दिया जाता है। उसके बाद वो बच्चे को जन्म देती है, बच्चा जिसकी मृत्यु हो जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है? स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदार हैं। तो इसी तरह वहाँ का पूरा प्रशासन है। कलेक्टर एसपी से लेकर सभी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग कौन करा रहा है? राजेंद्र शुक्ला जी करा रहे हैं ना। तो आरोप उन पर नहीं आएगा तो किस पे आएगा?
ब्राह्मण परिवार बता रहे हैं उनका रिश्तेदार है, नहीं है तो आप उसकी सीबीआई जांच कराएं। शुक्ला जी से मैं बोलता हूं, अगर शुक्ला जी स्पष्ट है तो सीबीआई जांच के लिए लिखें, मांग करें सीबीआई जांच होनी चाहिए। सर, आज जो पुलिस विभाग से आदेश आया है कि सेक्स रैकेट चलाने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हो सकता है खुद ही उसमें लिप्त हों, चलवा रहे हों, इसलिए इस टाइप के कानून बनाए जा रहे हैं। ये सरासर अपराध की चीज़ें हैं, पहले से कानून बना हुआ है, चलाने वाले पर क्यों कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के लोग लिप्त हैं, इसलिए हो सकता है ऐसा कानून बना रहे होंगे। नहीं बनाना चाहिए। समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है कि इससे वैसे भर्ती को बढ़ावा मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए। कैमरामैन इकबाल के साथ मैं संचिता, दंगल टुडे।